वह जो ग्रिफिन था उसने दुकानदार से बचने के लिए ट्रेन पकड़ ली, क्योंकि उसने उसके यहाँ चोरी की थी और गांव में चला गया और वो वहाँ पर 2 कमरे बुक किए हुए था। उस गांव में उस गांव के उस होटल में एक स्ट्रेंजर का आना, ऐसा शायद सर्दी के टाइम में आना काफ़ी अनयूजुअल था। कहने का मतलब था कि उस होटल में सर्दी के मौसम में ज़्यादा विजिटर नहीं आते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी। जब इस टाइप का आदमी वहाँ आया तो वहाँ के आसपास के लोग खुसुर फुसुर करने लगे। जो मिस्टर हॉल थी, भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं होटल चलाता हूँ और मेरे पास कोई कस्टमर आएगा तो मैं तो खुश होऊंगा ना, और चाहे वो किसी भी सीज़न में आए, गर्मी में आए, ठंड में आए, उससे हमको मतलब नहीं है। मैं कुछ थोड़ी सी पैसे कमा लूँगा, 2 पैसे कमा लूँगा। और जो मिस्टर हॉल थी, जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ थी और उस घर की मालकिन थी, और वह काफ़ी खुश थी और वह कोशिश की कि ग्रिफिन से फ्रेंडली हो जाए। लेकिन ग्रिफिन जो था उससे घुलना मिलना उतना पसंद नहीं था। ग्रिफिन ने कहा, देखो मैं यहाँ पर आया हूँ अकेले रहने के लिए। आप देख ही सकते हो कि मेरे हाथ में सभी जगह बैंडेज लगे हुए हैं। अब भाई वो तो ये नहीं बता सकता ना कि बैंडेज क्यों बंधे हुए हैं, उसने झूठ बोला। अगर जो वह बैंडेज वहाँ से हटा दे तो सही बात बताए तो क्या बैंडेज वो हटाने के बाद तो डिसअपीयर हो जाता, और उसका जो बैंडेज जहाँ बांधे हुए वहाँ पर वो गायब लगने लगता, तो उसने वहाँ पे झूठ बोला था। तो वह कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं ठीक नहीं हूँ और मुझसे ज़्यादा बात मत करो, और मैं यहाँ आया हूँ अकेले रहने के लिए। और ग्रिफिन जो दुकानदार से रुपए लूटा था उसने, और जहाँ से वो शहर से लंदन से भाग करके आया था, उसने वह पैसे मिस्टर हॉल को दे दी, मिसेस हॉल को दे दिया और एडवांस के रूप में। मिसेस हॉल होती है, वो सोचती है मुझे क्या, मेरा काम तो हो गया, मुझे पैसे से मतलब है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। अब जो चुराया हुआ पैसा था, अब वो कितने दिन चलता, 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा भाई, 5 दिन चलेगा, अल्टीमेटली वो पैसा ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ, जब मिस्टर हॉल ने दोबारा पैसा मांगा तो क्या होता है, उसने तो कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, और पूछने पर यह दिलासा दिया मिसेस हॉल को कि मेरे पास एक चेक आने वाला है, तब मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब एक क्लर्जी मैन वर्ड आया। अब भाई ये इम्पोर्टेंट है। क्लर्जी मैन क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ हमारे जो मंदिर होते हैं जिसमें पुजारी होते हैं, उसी तरह जो क्रिश्चियन होते हैं उसके यहाँ फादर होते हैं, उसी को क्लर्जी मैन कहा जाता है। अब क्या हुआ कि उस गांव में जो फादर, जो क्लर्जी मैन, जो पादरी जिसे कहते हैं हम, उसकी जो वाइफ थी, उसने अपने घर में स्टडी में से आवाज़ है। स्टडी अब यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट है। स्टडी मतलब कि रूम को ही स्टडी कहा जाता, कहते हैं वो लोग। तो बगल के रूम में से क्या होता है कि आवाज़ आ रही होती है, तो वो जो आवाज़ होता है इस टाइप से उसे उसकी वाइफ को सुनाई देता है, जैसे कि कोई डेस्क में से पैसा निकाल रहा है। अब क्या होता है कि जो पोकर एक शब्द आता है कहानी में, तो पोकर तो एक होता है भाई जो हम लोग जानते हैं खेल जो होता है, जुआ जिसे हम लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पोकर का मतलब क्या होता है कि लंदन जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे देश होते हैं, वहाँ पर सभी लोग चिमनी रखते हैं, तो चिमनी में आग जलाया जाता है। तो जो आग रहता है उसको उलट पलट करने के लिए एक हैंडल टाइप का होता है, अलाव कहते हैं उसको, जो आग रहता है उसको। तो उसके पीछे से एक हत्था लगा रहता है, और वह उसका होता है लोहे का होता है, आगे से लोहे का होता है। तो उसने उस डंडे को उठाया, क्योंकि उसने लगा कि कोई चोर आया हुआ है और उसे वह मारेगा या नुकसान पहुंचाएगा। तो उसने धीरे से दरवाज़ा को खोला और चिल्लाया, बोला सरेंडर सरेंडर, कौन है, जो भी है आत्मसमर्पण कर दो भाई, यहाँ से चले जाओ। पर क्या होता है, एक अनयूजुअल सब चीज़ होता है भाई। जो उसे वहाँ पर उसकी जो वाइफ होती है, जो क्लर्जी मैन होता है और उसकी वाइफ, उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता है।
क्योंकि क्या होता है वो जो हम लोग तो जानते ही हैं कि जो ग्रिफिन होता है वो गायब रहता है, तो दिखेगा नहीं किसी को। तो वो लोग खोजते हैं टेबल के नीचे, पर्दे के नीचे, चिमनी में खोजते हैं, लेकिन वह बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि वो जो आदमी है भाई नंगा रहता है बिना कपड़ों के, वहाँ पे छुपा रहता है और वहाँ से जो हमारा लौंडा रहता है वो गायब हो जाता है। तो जो क्लर्जी मैन होता है बेचारा बेचैन हो जाता है। जानते ही हो पादरी सब थोड़ा बूढ़े टाइप के होते, पूरा दिन भर रट लगाए पूरे गांव वाले में। जो आईपीन होता है, गांव होता है उसका नाम होता है, वो सुबह सुबह क्लर्जी मैन सभी जगह से यही बोलते रहता है कि मेरा पैसा गायब हो गया, मेरा पैसा गायब हो गया। अब तो हम लोग जानते हैं कि भाई ग्रिफिन वहाँ से चला जाता है और पैसा उसी ने चुराया है अपना, जो गायब हो गया है, ड्रग व्रग अपना जो दवाई है उसको खा करके। होता है उसी दिन मिसेस हॉल जो कि मालकिन होती है, वह क्या करती है कि जो ग्रिफिन जिस घर में रहता, जिस रूम में रहता था, उसका दरवाज़ा खुला हुआ रहता। तो क्या होता है हमेशा वो दरवाज़ा खुला हुआ नहीं रहता था, क्योंकि जो ग्रिफिन था वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्पर्ड आदमी था और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। इसलिए उसे पसंद नहीं था कि कोई उसके कमरे में आ जाए। कोई कमरे में आ गया अगर तो उस पर खूब चिल्लाता था। तो उसकी जो हस्बैंड था मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड ने सोचा कि चलो जा कर के देखा जाए कि ये क्या क्या इसके मतलब रूम में रखता है और इन्वेस्ट किया जाए, मतलब कि इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो वो दोनों रूम में चले जाते हैं और उसके अंदर ग्रिफिन तो होता है, गायब रहता है। तो उसे तो हम लोग जानते हैं वो गायब रहता है, नंगा रहता है और वो दोनों उसको देख नहीं पाते हैं। और ग्रिफिन गुस्से से लाल रहता है कि मेरे घर में आ गया ये दोनों। तो वो दोनों देखते हैं कि उसका जो बैंडेज था और जो विस्कर्स लगाए हुए था और जो नकली नाक था वो सारे वहीं पर पड़े रहते हैं और उसके सारे कपड़े। तो वो क्या होता है कि ऐसे ही इन्वेस्ट करते करते वो जो ग्रिफिन रहता है वो वहीं पे रहता है। हम लोग तो जान ही रहे हैं कि वो गायब है और उसी रूम में। तो कि उन दोनों को वो दिख नहीं रहा था। उसने क्या किया, जो टेबल था पहले तो हैट से मारा, हैट चोपी रहता है उससे। उसके बाद उसने क्या किया कि जो टेबल था उसे उठाया और हवा में वो तैरने लगा मिसेस, और उसको पटक दिया उसके पैर के ऊपर। जो मिसेस हॉल थी उसके पैर के ऊपर। मिसेस हॉल घबराते घबराते रूम से बाहर भागती है और चिल्लाते चिल्लाते लड़खड़ा जाती हैं। जो सीढ़ी होता है वहाँ से गिरते गिरते बचती है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो ये सोचने लगती है कि उस जो साइंटिस्ट जिसे उस स्ट्रेंजर जिसने उसने अपना घर दिया था रहने के लिए, वह एक लगता जादू टोना कर दिया मेरे घर के ऊपर। मेरे जो सामान है उसमें स्पिरिट डाल दिया, भूत आ गया उसमें, शायद उसने यह बात सोचा। बात जो थी आसपास के लोगों में फैलने लगी और सभी लोग इसके बारे में बात करने लगे। बहन जी आपके घर में लगता है उस साइंटिस्ट ने भूत पिचास लगता है छोड़ दिया है। उसी दिन क्लर्जी मैन के घर में भी चोरी होती है। तो सभी गांव वाले को शक ऐसा होता है कि वही आदमी कुछ न कुछ किया है। और यह जो शक था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जब जो ग्रिफिन होता है वो पैसे लौटाता है। तो और उसने कहा था कुछ दिन पहले ही कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके पास इतने जल्दी पैसे कहाँ से आ जाते हैं। तो मिस्टर हॉल ने देखा कि ग्रिफिन अपने आप तो जो मिस्टर हॉल रहती है वो देखती है कि वहीं पर रहती है रूम के पास ही, देखती है कि अचानक जो ग्रिफिन रहता है वो घर से अपने रूम से निकलता है, बैंडेज वैंडेज बांध करके, चश्मा उश्मा अपना लगा लेता है और निकलता। तो बोलती है वो कि तुम बिना रूम में जाए हुए कैसे अंदर पहुंच गए। तो ऐसे ही बोलते बोलते दोनों में झगड़ा टाइप का हो जाता है, गर्मा गर्मी हो जाता है। और जो मिस्टर ग्रिफिन होता है, मिस्टर ने जो पागल साइंटिस्ट ग्रिफिन जो रहता है बदमाश लॉलेस, वह अपना मुंडी का जो बैंडेज रहता है वो हटा देता है और अपना चश्मा बिस्कर हटा देता है। बोलता है रुक तेरा बता दो, रुक। उसे 1 मिनट लगता है अपने जो बैंडेज रहता है उसका सिर के ऊपर। अब वो क्या होता है कि बिना सर की लाश नहीं, बिना सर का बॉडी हो जाता है वो। और जो मिस्टर जाफ़र होता है, जाफ़र यहाँ पर कौन है भाई,
याद रखने वाला पॉइंट है, वो एक पुलिसमैन है, कांस्टेबल है उस गांव का, उसे ये ऑर्डर मिलता है कि जा कर के उससे जो ग्रिफिन रहता है उसको पकड़ना रहता है। तो वो सभी लोग उसको पकड़ने लगते हैं, जो आसपास के गांव वाले भी जो उस घर के पास रहते हैं वो भी सोचते हैं इसे पकड़ने के लिए, लेकिन ग्रिफिन को क्या करना पड़ता है, क्या करना है, जो आदमी है उसका जो सर भी नहीं है उसे उसको पकड़ना था, लेकिन वह एक निडर और बहादुर सिपाही था, वह तब भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो वो ग्रिफिन रहता है वो अपने धीरे धीरे कपड़े और उतारने लगता है और गायब होते रहता है लगातार, और उन दोनों में झड़प हो जाती है और पूरा जो वो ग्रिफिन होता है, वो जो आसपास के जो आदमी रहते हैं वो भी जो मिस्टर जाफ़र रहता है कांस्टेबल उसकी मदद करते हैं, लेकिन वह उस सबको घूंसे से मार मार करके तोड़ देता है। और जो हमारा ग्रिफिन जो है और जो मिस्टर जाफ़र रहता है जो कांस्टेबल रहता है उसको भी वह मार करके मूर्छित कर देता है, गिरा देता है, और लास्ट में गायब हो जाता है वहाँ पर से पूरा कपड़ा उतार करके और बच जाता है। इसी के साथ भाई लोग ये कहानी समाप्त होता है और वो कभी पकड़ा नहीं जाता है।